हम लोग सीक्वेंस देखते हैं। तो अगर हम सीक्वेंस की बात करें, देखिए यहाँ पे हम एक सीक्वेंस लिखते हैं और सीक्वेंस लिखने में हमें दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारे पास नंबर होने चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट्स जिसको हमें सीक्वेंस में रखना है। दूसरा है उसकी ऑर्डर और पोजीशन या फिर पोजीशन पता होनी चाहिए। तो सीक्वेंस के लिए दो चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला नंबर्स आपके पास हो या फिर ऑब्जेक्ट हो जिसे आप पहले फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन में रख सकें। सेकेंड जो हम टर्म बोल रहे हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, वो पोजीशन और ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। जैसे हम एट रैंडम कोई नंबर ले लें, यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 है, 6 है, 7 है, 3 है, 1 है। अब इसको हम बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इस नंबर को रखें। तो अगर हम उस ऑर्डर में नंबर को रखना चाहें तो मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा, इसको हमने सेकेंड पोजीशन पे रखा, इसको हमने थर्ड पोजीशन पे, फिर हम फोर्थ पोजीशन और लास्ट में हम रखते हैं 2 को, दैट इज योर फिफ्थ पोजीशन। अब ऑर्डर हमारा है, पहले ऑर्डर में हमने 3 रखा, दूसरे में 1, फिर 7, फिर 6, फिर 2। ये जो हमारा दिया हुआ ऑर्डर है, पोजीशन है, ये सीक्वेंस है विदाउट फॉलोइंग डिफिनिट पैटर्न या फिर डिफिनिट रूल। लेकिन अगर हम कोई नंबर लेते हैं 2, 4, 6, 8, तो ये देखिए इसमें एक डिफिनिट पैटर्न है, एक डिफिनिट रूल भी फॉलो हो रहा है। और डिफिनिट रूल ये फॉलो हो रहा है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, विच इज योर 2। और फर्स्ट कांस्टेंट, फर्स्ट डिफरेंस आपका कांस्टेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम केवल सीक्वेंस बोलते हैं तो जरूरी नहीं है कि प्रोग्रेशन हो जाए, लेकिन अगर हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो ये श्योर है कि वो सीक्वेंस भी है। तो अब हम लोग आते हैं सीक्वेंस में। तो हम आप लोग इसको लिख लीजिए जरा सा। ये 2 कंडीशंस चाहिए सीक्वेंस के लिए। और एग्जाम्पल जो मैंने लिया, पहला एग्जाम्पल लिया यहाँ पे विदाउट पैटर्न, विदाउट पैटर्न या फिर आप कह सकते हैं रूल। विदाउट पैटर्न या फिर हम कह सकते हैं डिफिनिट रूल। विदाउट पैटर्न या विदाउट रूल। ये दूसरा है आपका जहां पे विथ पैटर्न है या फिर डिफिनिट रूल है। तो ये 2 तरीके से हमने बताया और ये दोनों ही तरीके आपके सीक्वेंस हैं। इसलिए कहा जाता है कि एवरी सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरीली प्रोग्रेशन, क्योंकि सेकेंड वाला आपका प्रोग्रेशन है और सीक्वेंस भी है, लेकिन पहला वाला केवल सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन नहीं है। अब हम आते हैं सीक्वेंस की बात करते हैं केवल कि टाइप ऑफ सीक्वेंस कितने होते हैं। जनरली अगर हम लोग सीक्वेंस की बात करें या टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात करें तो देखिए हमारा टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। तो जब टाइप ऑफ सीक्वेंस की हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो प्रोग्रेशन अगर हम बोलते हैं तो वो श्योर है, जैसा आप जानते हैं कि वो सीक्वेंस भी है। तो पहला हम लोग लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा लेते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि आपका सीक्वेंस भी है, तीसरा हम लोग लेते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, रेसिप्रोकल ऑफ एपी को हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब आता है हम लोग का चौथा बेस्ड ऑन डिग्री, मीन्स डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, अब डिफरेंस मेथड में फॉर एग्जांपल हम अगर लें
1, 4, 7, 10, 13 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 1, 4, 7, 10, 13 हमने लिया, तो देखिए इन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस 4 - 1, आगे वाले नंबर को प्रीवियस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 4 - 1 ये आपका आएगा 3, 7 - 4 भी आएगा 3, 10 - 7 भी आएगा 3 और 13 - 10 भी आएगा 3। व्हाट डू वी सी? ये जो फर्स्ट डिफरेंस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज लीनियर सीक्वेंस। और इसका फॉर्मूला 10th में आप लोग डिराइव किए हुए हो, दैट इज nth टर्म आप लोग an लिखते हैं और यहां पे हम लोग tn लिखेंगे, दैट इज a प्लस n - 1 इंटू डी। दैट इज द फॉर्म ऑफ योर लीनियर इक्वेशंस। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर सीक्वेंस। सेकेंड आपका आता है, ये पहला था जहां पे आपका फर्स्ट डिफरेंस कांस्टेंट है। सेकेंड वी टेक जहां पे सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट होगा। जैसे हम लेते हैं 1, फिर हम लेते हैं आपका 3, फिर हम लेते हैं 7 और फिर हम लेते हैं 13 एंड सो ऑन। ये जो मैंने नंबर लिया, अब इसका देखिए डिफरेंस 1 और 3 का कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस 3 - 1 आएगा 2, 3 और 7 का कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस 7 - 3 आएगा 4, 13 - 7 का कॉन्सेक्यूटिव डिफरेंस आएगा 6 एंड सो ऑन। अब जब इसका सेकेंड डिफरेंस हम लोग लेंगे तो 6 - 2 विल बी 2 एंड 6 - 4 ऑल्सो विल बी योर 2। अब यहां पे हमारा सेकेंड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, दैट रिमेन्स ऑलवेज 2। इसको हम लोग जब इसका nth टर्म निकालते हैं तो ये हमारा आता है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में an² + bn + c। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। तो ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ सीक्वेंस में पहला हमने लिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा हमने लिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तीसरा हमने लिया हार्मोनिक प्रोग्रेशन और प्रीवियस अभी क्लास में स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एवरी प्रोग्रेशन इज योर सीक्वेंस। तो ये तीनों ही आपके सीक्वेंस भी हैं और प्रोग्रेशन भी हैं। नेक्स्ट जो हम लोग टाइप ऑफ सीक्वेंस चलते हैं वो होता है बेस्ड ऑन डिग्री, दैट इज डिफरेंस मेथड। तो हम लोग पहला ही ले लेते हैं विच इज अ पार्ट ऑफ योर एपी। तो 1, 4, 7, 10, 13